क्या आप जानते हैं, क़यामत से पहले अल्लाह एक खास शख्स भेजेगा। उनका नाम मेहदी होगा। वो अहले बैत से होंगे और ज़मीन को इंसाफ से भर देंगे। मेहदी का नाम मुहम्मद और उनके पिता का नाम अब्दुल्ला, यानी वही नाम जो रसूल अल्लाह और उनके वालिद का था। मेहदी किसी और नस्ल से नहीं बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रदियल्लाहु की औलाद से होंगे, यानी वो सीधे अहले बैत से ताल्लुक़ रखते होंगे। उनके चेहरे का हुलिया, उनके माथे चौड़े होंगे, नाक उन्नत और सीधी, चेहरे से ही लोग पहचान लेंगे यही हैं मेहदी। मेहदी 7 साल तक हुकूमत करेंगे, 7 साल, लेकिन उनमें अमन, इंसाफ और बरकत होगी। जब दुनिया जुल्म और नाइंसाफी से भर जाएगी तब अल्लाह मेहदी को भेजेगा। वो धरती को इंसाफ से भर देंगे। आखिरी ज़माने में एक खलीफा आएगा। वो इतना माल बांटेगा कि लोग गिने बगैर ले लेंगे। उलमा कहते हैं यही दौर मेहदी का होगा। इल्म उठ जाएगा। क़यामत के करीब इल्म उठ जाएगा। उलमा चले जाएंगे और लोग जहालत में डूब जाएंगे। रूख बढ़ेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले ज़लज़ले बढ़ जाएंगे। आज हम हर साल ये देख रहे हैं। क्या ये वही निशानी है? वक्त तेज़ी से गुजरेगा। क्या आपने महसूस किया वक्त पंख लगाकर उड़ रहा है? रसूल अल्लाह ने बताया ये क़यामत की निशानियों में से है। कत्लो गारत बढ़ जाएगा। आखिरी ज़माने में खून खराबा बहुत बढ़ जाएगा। लोग बिना वजह एक दूसरे को कत्ल करेंगे। मालो दौलत की बहुतायत, इतना माल और दौलत होगा कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे हमें ज़रूरत ही नहीं। ऊंची इमारतों का मुकाबला, लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में मुकाबला करेंगे। आज हम इसे साफ देख रहे हैं। क्या ये वही निशानी नहीं? कब्र देखकर मौत की तमन्ना, फितनों से तंग आकर इंसान कहेगा कि काश मैं इस कब्र में होता, यानी लोग जीने से भी मायूस हो जाएंगे। नज्द की तरफ फितने, हे अल्लाह शाम और यमन में बरकत दे, लेकिन नज्द की तरफ फितने और शैतान का सींग निकलेगा। फुरात का खजाना, यूफ्रेटिस नदी से सोना निकलेगा। लोग उस पर लड़ेंगे, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। हिजाज से आग निकलेगी, उसकी रोशनी दूर बुसरा तक दिखेगी। इतनी बड़ी निशानी कि हर कोई देखेगा। अल मलहमाए कुबरा, रूमी यानी यूरोपीय फौजें उतरेंगी और मुसलमान उनसे दाबिक में जंग करेंगे। इसे कहा जाता है अल मलहमाए कुबरा, कुस्तुनतुनिया की फतह। मुसलमान कुस्तुनतुनिया फतह करेंगे, लेकिन तलवार से नहीं बल्कि अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज से। दज्जाल की खबर, उस बड़े युद्ध के दौरान दज्जाल के निकलने की झूठी खबर फैलाई जाएगी। फिर अचानक असली दज्जाल निकल आएगा और उस वक्त के इमाम से कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, और उस वक्त के इमाम से कहेंगे आप ही नमाज पढ़ाइए। उलमा कहते हैं वो इमाम मेहदी होंगे। बम से क़यामत की बड़ी निशानियों में से सूरज पश्चिम से उगेगा। दाबतुल अर्ज़, जमीन से एक अजीब मखलूक निकलेगी। लोग उसे देखेंगे और वो इंसानों से कलाम करेगी। बड़े धसाव, धरती 3 जगह धस जाएगी, मशरिक, मगरिब और अरब। इतना बड़ा हादसा कि लोग कांप उठेंगे। आखिरी जमाने में याजूज माजूज निकलेंगे। वे हर तमन की आग, यमन से एक आग निकलेगी। वो लोगों को हश्र की जगह की तरफ हाँक ले जाएगी। पहाड़ों में पनाह, इतने फितने होंगे कि इंसान अपने ईमान की ही झूठे दज्जाल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़यामत से पहले तकरीबन 30 झूठे नबी निकलेंगे। हर एक कहेगा मैं रसूल हूँ। अमानत का उठ जाना, जब अमानतदारी उठ जाएगी और काम नालायकों के हाथ में होगा तो घड़ी यानी क़यामत का इंतजार करो। में खस्फ, काबा पर हमला करने वाली फौज बैदा यानी मक्का मदीना के बीच पहुंचते ही धरती में धस जाएगी। ये भी आखिरी जमाने की निशानियों में से है।